तनुज पुनिया ने नामांकन किया दाखिल। बाराबंकी से दूसरी बार चुनावी मैदान में यहां 10 साल से बीजेपी का रहा कब्जा। बाराबंकी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तनुज पुनिया ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान नवाबगंज विधानसभा से वर्तमान विधायक सुरेश यादव व पूर्व सांसद पीएल पुनिया मौजूद रहे। बाराबंकी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने एक बार फिर से तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया है। बाराबंकी लोकसभा सीट बीते 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। नामांकन दाखिल करने के बाद तनुज पुनिया ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। कहा कि भाजपा डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। नामांकन करने बुलडोजर लेकर आती है, आम जनता को डरा रही है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान राज से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। तनुज पुनिया दूसरी बार चुनावी मैदान में है। नामांकन दाखिल करने के बाद तनुज पुनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा, भाजपा संविधान विरोधी, हमारी लड़ाई संविधान को बचाना है। इतना ही नहीं, तनुज पुनिया ने कहा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ के जाल में लोग फंस गए थे। इस बार लोग जागरूक हो गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक सुरेश यादव और पूर्व सांसद साथ में हैं। इस बार हम लोग कड़ी टक्कर देंगे। पूरे जनपद बाराबंकी में गठबंधन के फैसले के हिसाब से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सामान्य नेता कार्यकर्ता हैं, पूरे क्षेत्र में मिलजुल करके काम कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि तनुज पुनिया न केवल जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत। देखिए, हम लोग वोटों को लुभाने की आज जरूरत नहीं है। हमारे साथ जनता वैसे ही आई हुई है। हमारे जितना भी चुनाव है वो सब पब्लिक मिलकर लड़ रही है। हर बिरादरी, हर धर्म, हर जात का आदमी आज ये चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वो आज समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो हमारा लोकतंत्र तो लगभग खत्म है। इस संविधान के ऊपर भी हमला लगातार किया जा रहा है, आरक्षण के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है और इस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। और किसी भी हालत में हम लोग इन लोगों को सत्ता में नहीं रहने देंगे। इसकी संविधान की कसम है, ये हमारे देश की कसम है। हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचा के ही रहेंगे। ये क्यों लाए संविधान? ये संविधान के प्रति हमारे राहुल गांधी जी का आदेश है कि जो है इसको साथ में लिया जाएगा, इसको बीच बीच में पढ़ा भी जाएगा, लोगों को जो है इसके बारे में समझाया जाएगा और ये भी समझाया जाएगा कि आपको ये लड़ाई आज हमारे संविधान के लिए लड़नी है। इंडियन गठबंधन में समाजवादी पार्टी कोई बाराबंकी हमारे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है जी, कितना फायदा मिलेगा, कितना स्वस्थ है आप? बहुत फायदा मिलेगा सब लोग, क्योंकि मजबूती से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बहुत मजबूत नेतृत्व है, बहुत मजबूत जो है आपका जो समर्थन भी है, पब्लिक भी आपके साथ है और सब लोग साथ मिल करके और ये चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, शिवसेना और हमारे अन्य सहयोगी दल एनसीपी सब साथ में मिल के लड़ रहे हैं। और क्यों पहले अगर सिर्फ आंकड़े अगर आप उठा के देख ले, पुराने रिजल्ट अगर उठा के देख ले, तो आंकड़ों पे ही जीत नंबर्स में सीधे सीधे है। ये इश्यूज को लेकर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं क्या? नहीं, इश्यूज को है, इश्यूज से ही तो शुरू हुआ है चुनाव। इश्यूज से शुरू हुआ है हमारा, किसान का कर्जा माफी शुरू हुआ है, किसान के हित के बारे में, रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दा उठाया गया है। लेकिन अभी जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान में हमला करना शुरू किया है, तो मजबूरी में हमें संविधान की बात कर रहे हैं आज आपके बीच में। 10 साल से बीजेपी यहाँ पे है, क्या काम बाकी रह गया जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले कुछ भी नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है। वो बंकी का अंडरपास जो है वो पास हो गया था, लेकिन वो जो है बनाया नहीं। एक ओवर ब्रिज बनना है आपका बंकी में, एक ट्रॉमा सेंटर हमारा जो ताले में पड़ी हैं आज मशीनें, उसको संचालित कराना है। और भी बहुत सारे काम है, मेमो ट्रेन चालू करवाना है बाराबंकी से, आपका जो हैदरगढ़ में ओवर ब्रिज बनवाना है, हैदरगढ़ का जो आपका जो रेलवे स्टेशन, आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उसमें आज ट्रेनें रुकना बंद हो गई हैं, टिकट जो है उसमें बनना बंद हो गया है। फतेहपुर क्रॉसिंग जो है उसके ऊपर ओवरब्रिज बनने का वो सब है। बहुत सारे काम है, काम की तो लगी है। मेंथा को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाना है, ये सारे काम कराने हैं। दर्शन किए थे राम जी के? जी, दर्शन करके आए हैं। तो किस तरह से रहेगा, क्योंकि बीजेपी कहती है कि नहीं, जो राम को मानते हैं वो बीजेपी वाले मानते हैं, बाकी तो सब विरोधी हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। हम जो है असली में पूजा पाठ करके निकले हैं, हम लोग तो मत्था रोज ही टेकते हैं। तो हम लोग तो मानते हैं, दिल से मानते हैं, हम उस पर राजनीति नहीं करते। वो लोग केवल राजनीति करते हैं, दिल से नहीं मानते हैं। सभी की जिम्मेदारी है और ये देश का चुनाव, देश पूरी तरह से खोखला कर दिया गया, देश में संविधान खत्म कर दिया गया।
देश में नौकरी रोजगार मिलना बंद हो गया, देश की जायदाद बिकना शुरू हो गई। अब इन्हीं मुद्दों पे तमाम आवाम हमारे साथ खड़ी है और जनता जान चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल से देश को चला रहे हैं वो देश के क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ और किसानों के साथ, हमारे तमाम गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं, देश की दशा दिशा क्या है, ये जनता जान चुकी है। और इन्हीं सब मुद्दों के लिए लेकर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और जनता बहुत भरपूर समर्थन दे रही है। विधायक जी, कोविशील्ड को लेकर एक इशू चल रहा है, क्या अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में तो आपने देखा है कोविशील्ड वालों ने किसको चंदा दिया है, चंदा तो लिया है। अब चंदा लिया है तो उसमें कुछ किया है, और कोविशील्ड का मामला तो आप हमसे बेहतर जानते हो, मीडिया के साथ ही हो। नहीं, अखिलेश जी ने भी कुछ कहा है। अब अखिलेश जी तो हमारे शीर्ष के नेता है, वो जो कहेंगे तो हम उनसे बड़ा थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। हाथ में लगवाया था कि नहीं? आप क्या कहते, लगवाए थे या नहीं लगवाए थे? बता दिया तो। देखिए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, बिल्कुल पक्का नहीं लगवाई, अच्छा, हमने तो नहीं लगवाई। कोई डर था क्या? डर क्या, आज देख रहे हैं ना उसमें क्या आ रहे हैं। आज 2 ही 3 साल हुआ है, उस पे क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्या हो रहा है जनता के साथ, कितनी जल्दबाजी में कोविशील्ड को मान्यता दी गई और किस तरह से दी गई, किन परिस्थितियों में दी गई, क्या लाभ लेकर दी गई, और आज क्या हो रहा है। बैठे बैठे लोग, खड़े खड़े लोग मर जा रहे हैं, तनिक तनिक देर बैठे बैठे खत्म हो जा रहे हैं, अच्छा भला नौजवान खत्म हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन हुआ है और ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला सरकार द्वारा।